आज मैं आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चंद मिनट के अंदर दूर कर दे रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सर कौन सा कंप्यूटर लें, लैपटॉप लें, डेस्कटॉप लें, ब्रांडेड लें, असेंबल लें। तो एक बहुत बड़ा इशू है और इसको मैं आज क्लियर कर दे रहा हूं। बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं मेरे पास, मुझसे लोग सवाल करते हैं, तो मैं दो बातें पूछता हूं। नंबर एक, किस काम के लिए। नंबर दो, आपके पास कितना बजट है। ये दो मैं सवाल करता हूं तो बहुत लोग हंसते भी हैं कि सर बजट पूछ रहे हैं। हाँ, ये दोनों बातें पूछना बहुत जरूरी है। किस काम के लिए आपको कंप्यूटर लेना है और बजट कितना है। इन दोनों पॉइंट्स पे अभी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले डिसाइड कर लें कि लैपटॉप लेना है कि डेस्कटॉप लेना है। अब कौन लैपटॉप ले, कौन डेस्कटॉप ले, कौन सेकेंड हैंड ले, कौन नया ले, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दे रहा हूं स्टार्टिंग में, शुरुआत में इस वीडियो के, कि कौन लैपटॉप ले, कौन डेस्कटॉप ले। और लैपटॉप डेस्कटॉप की दोनों की अपनी अपनी मेरिट है, खूबी है, और डिमेरिट है, कमी भी है। जैसे लैपटॉप की खूबी है कि पोर्टेबल है, मतलब कहीं भी आपको लेके जाना है, कहीं बैठे काम करना है, कभी घर कभी ऑफिस, तो आप लैपटॉप लें। आपको एक जगह रह काम करना है तो आप डेस्कटॉप लें, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, आपके यहां बिजली की समस्या है, पावर कट बार बार होता है, तो आप लैपटॉप लें, आप डेस्कटॉप ना लें, क्योंकि डेस्कटॉप लेंगे तो आपको अलग से यूपीएस यूज करना पड़ेगा। लैपटॉप में ऑलरेडी इनबिल्ट यूपीएस आता है। नंबर तीन, आपके पास बजट कम है तो आप लैपटॉप ना लें, डेस्कटॉप लें, क्योंकि डेस्कटॉप सस्ते मिल जाते हैं। नंबर चार, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में अपने पीसी को आप अपग्रेड कर लें तो आप लैपटॉप ना लें, आप डेस्कटॉप लें। लैपटॉप को अपग्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, डेस्कटॉप को आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप में। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपको पोर्टेबल सिस्टम चाहिए जो कहीं भी लेके जा सकते हैं तो आप लैपटॉप लें। आपको फिक्स एक जगह रख के यूज करना है तो आप डेस्कटॉप लें। नंबर दो, आपको बिजली बचानी है तो आप लैपटॉप लें, बिजली की समस्या नहीं है तो आप डेस्कटॉप ले लें। नंबर तीन, आपको बैकअप चाहिए तो आप लैपटॉप ले लें। आपको बैकअप नहीं चाहिए, आपके यहां बिजली बार बार आती जाती नहीं है, तो आप डेस्कटॉप ले सकते हैं, छोटा सा यूपीएस रख के आप चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं, आपके यहां बिजली बार बार आती जाती है, तो आपको अलग से एक हेवी यूपीएस यूज करना पड़ेगा या फिर इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, और स्टेबलाइजर भी आपको यूज करना पड़ेगा। और डेस्कटॉप अधिक पावर खपत करता है, लैपटॉप कम पावर खपत करता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बिजली का मीटर या बिजली का बिल अधिक न आए तो आपको लैपटॉप लेना है। और बजट का भी मामला है, आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं तो आप लैपटॉप ले लें, आपको पैसे की दिक्कत है तो आप डेस्कटॉप ले लें। और वही पॉइंट याद रखना है कि भविष्य में लैपटॉप को अपग्रेड करना थोड़ा कठिन काम है, डेस्कटॉप को अपग्रेड करना, उसकी रैम की क्षमता बढ़ाना, उसके हार्ड डिस्क की क्षमता बढ़ाना एक आसान काम है। तो ये रही लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात। अब डेस्कटॉप में भी असेंबल्ड भी होता है, ब्रांडेड भी होता है। असेंबल्ड, यस, आपके पास बजट की दिक्कत है तो आप असेंबल्ड डेस्कटॉप पीसी ले लें। असेंबल्ड में क्या होता है, असेंबल्ड ब्रांडेड में वही फर्क है, जैसे आपको एक शर्ट यूज करना है तो आप कहीं से कपड़ा खरीदे, टेलर मास्टर के पास गए और शर्ट सिलवा लिए तो वो असेंबल्ड शर्ट है। कोई रेडीमेड शर्ट लिए तो वो ब्रांडेड शर्ट है। वही यार डेस्कटॉप पीसी में है। डेस्कटॉप पीसी आप असेंबल्ड भी कर सकते हैं, करना जानते हैं तो, या तो करवा भी सकते हैं, लेकिन लैपटॉप आप असेंबल्ड नहीं कर सकते। लैपटॉप ऑलरेडी किसी कंपनी से वो असेंबल्ड होकर के आता है। असेंबल्ड कंप्यूटर में या असेंबल्ड डेस्कटॉप में खूबी यह है कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू वगैरह चूज करके उन्हें आपस में जोड़ करके कनेक्ट करके एक डेस्कटॉप पीसी तैयार कर सकते हैं। तो असेंबल्ड ब्रांडेड की बात है। आपके पास लो बजट है, कम बजट है, तो आप एक डेस्कटॉप पीसी असेंबल कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। और जिसके पास कम पैसे हैं, वो एक कंप्यूटर यूज करना चाहता है, तो वो एक डेस्कटॉप पीसी असेंबल कर ले या करवा ले, खुद करना जानता है तो। और कंप्यूटर असेंबल करना, विशेष तौर पर डेस्कटॉप पीसी असेंबल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हार्डली 15 मिनट का काम है, सिर्फ ओनली 15 मिनट्स। एक 15 मिनट में आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं। वो सस्ता भी होगा लेकिन पोर्टेबल नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। उसको आप कहीं लेके जा नहीं सकते, स्थायी तौर पर जगह रख के यूज करना पड़ेगा। और उसमें आप अपनी चॉइस के अनुसार, आपके पास कम पैसा है तो आप कम क्षमता वाला रैम ले लें, कम क्षमता वाला हार्ड डिस्क ले लें, कम स्पीड वाला सीपीयू या प्रोसेसर ले लें, तो वो, या कम साइज का मॉनिटर ले लें
तो औसतन 15,000 में, ओनली 15,000, हाँ मैं 15,000 बोल रहा हूं, एवरेज प्राइस 15,000 में एक डेस्कटॉप पीसी असेंबल हो जाएगी, नया वो भी। अब यहां पे एक पॉइंट और है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नया लें कि सेकेंड हैंड लें। अब देखिए सेकेंड हैंड पार्ट तो सेकेंड हैंड है ही है भाई, सेकेंड हैंड सामान तो सेकेंड हैंड है, उसमें वारंटी गारंटी बहुत कम मिलती है या फिर न के बराबर मिलती है। जैसे आप एक लैपटॉप लिए 15-16,000 में सेकेंड हैंड, सपोज दैट 2 महीने बाद मदरबोर्ड खराब हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गया, रैम खराब हो गया, आपका 4-5 हज़ार रुपए लग जाएंगे, तो जितना पैसा बचाया था उतना लग गया। तो मैं लोगों को सलाह देता हूं, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि सर सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना है। मैं लोगों को सलाह देता हूं कि भाई 2-4 महीना रुक करके पैसे इकट्ठा कर लो, बटोर लो पैसे, उसके बाद कोई नया ही ले लो, सेकेंड हैंड मत लो भाई आप। क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड सामान की कोई वारंटी गारंटी नहीं है, पार्ट्स खराब होंगे, पार्ट्स महंगे हैं, आपका उतना पैसा और चला जाएगा। और नया लेंगे तो आपको 2-3 साल तक कुछ सोचना नहीं है, उस पर वारंटी भी अच्छी खासी मिलती है, आप बिंदास अपना यूज करिए कुछ भी। तो सेकेंड हैंड सामान लेते समय ध्यान रखना है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी खराब होगा तो 4-5 हज़ार रुपये हमारे लग जाएंगे, जितना हमने पैसा बचाया था उतना हमको लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि आप सेकेंड हैंड कतई ना ले, पैसे इकट्ठा कर लो और नया ही ले लें आप, कुछ भी लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी। वैसे डेस्कटॉप तो लेना आसान काम है, आप मैंने कहा ना कि कम से कम 15,000 में एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप आ जाएगा आसानी से, आप खुद से असेंबल कर लें या असेंबल करवा लें। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट ये है, जैसे मैंने कहा मुझसे कोई पूछता है तो मैं 2 बातें पूछता हूं कि किस काम के लिए और कितना पैसा रखें आप। तो कंप्यूटर पे जो काम है उस काम को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, 3 भागों में डिवाइड करता हूं। नंबर 1, ऑफिशियल काम। ऑफिशियल काम में टीचिंग के काम आ गए, ऑनलाइन पढ़ाई के काम आ गए, अकाउंट से काम आ गए, डेटा एंट्री काम आ गए, ये सब ऑफिशियल काम है। तो काम को, कंप्यूटर पे काम को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। नंबर 1, ऑफिशियल काम, जिसमें कम स्पीड कम क्षमता वाला कंप्यूटर रहेगा तो काम चल जाएगा। दूसरा, कोडिंग वाला काम, कोडिंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। और तीसरा है ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या कैड पे काम करना, ड्राफ्टिंग का काम करना। कंप्यूटर पे काम को मैं मुख्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे कम क्षमता वाला, सबसे कम स्पीड वाला कंप्यूटर ऑफिशियल कामकाज के लिए यूज किया जाता है। और ऑफिशियल कामकाज जो मेरी पहली कैटेगरी है, इस ऑफिशियल कामकाज में वो सारे काम आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा डेटा एंट्री का, अकाउंटिंग का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर है उन पे काम करना, एक्सेल पे काम करना, वर्ड पे काम करना। ऑफिशियल कामकाज में टीचिंग भी आ जाएगी, ऑफिशियल कामकाज में ऑनलाइन पढ़ाई भी आ जाएगी। तो ऑफिशियल कामकाज के लिए एक लो स्पीड का या लो कैपेसिटी का या कम कैपेसिटी वाला कंप्यूटर रहेगा तब भी काम हो जाएगा, वो चाहे लैपटॉप रहे या डेस्कटॉप रहे। कंप्यूटर पे काम की दूसरी कैटेगरी है कोडिंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट। और तीसरी कैटेगरी है जिसमें वीडियो एडिटिंग है, मिक्सिंग है, ड्राफ्टिंग है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग है। ये तीसरा काम है और ये तीनों काम क्रम से है। क्रम से मतलब सबसे लो स्पीड, सबसे लो कैपेसिटी वाले कंप्यूटर ऑफिशियल कामकाज के लिए, उससे अधिक स्पीड वाले कोडिंग करने के लिए, और सबसे अधिक स्पीड वाले, सबसे अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर चाहिए ग्राफिक्स डिजाइनिंग में या ड्राफ्टिंग में या वीडियो मिक्सिंग में या वीडियो एडिटिंग में। तो आप तय कर लें आपको क्या काम करना है। नंबर 1, आपको ऑफिशियल कामकाज करना है, आप लैपटॉप ले सकते हैं। उसके लिए लैपटॉप आ जाएंगे 30,000 तक के, 30,000 से लेके आप जितना ऊपर जाएं, जितना ऊपर जाएं ऑफिशियल कामकाज करने के लिए। ऑफिशियल कामकाज में कौन कौन से काम आगे बतला दिए। इसमें आप कोई भी लैपटॉप ले सकते हैं, उस लैपटॉप में i3 प्रोसेसर इंटेल कंपनी का या राइजन यूज कर सकते हैं आप। i3 प्रोसेसर, 8 GB रैम और 512 GB का हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं कुछ ग्राफिक्स कार्ड के साथ, ध्यान रखना है। और कंप्यूटर लेते समय 4-5 पॉइंट पे और ध्यान रखना है, जो उसके हार्डवेयर की बात है, हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। नंबर 1, उसका CPU प्रोसेसर, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। आमतौर पे CPU आते हैं 2 कंपनियों के, इंटेल के और AMD के। इंटेल कंपनी के CPU आ रहे हैं i3, i5, i7, i9 के नाम से, और AMD कंपनी के CPU आ रहे हैं या माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है राइजन के नाम से। हालांकि इंटेल
और AMD के अलावा और भी कई बड़ी कंपनियां हैं जो CPU या माइक्रो प्रोसेसर तैयार करती हैं, जैसे एनवीडिया, एप्पल, ये भी तैयार करती हैं CPU। तो मैंने कहा कि हमसे कोई पूछता है कि सर कंप्यूटर लेना है, तो मैं बोलता हूं क्या काम है और कितना बजट है। तो मैंने कंप्यूटर पे काम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला कैटेगरी और लो कैटेगरी, शुरुआती स्टेज है ऑफिशियल कामकाज के लिए। ऑफिशियल कामकाज में कौन कौन से काम आ जाएंगे आपको बतला दिया मैंने। अब उसके लिए कौन सा कंप्यूटर चाहिए और उसके लिए जो कंप्यूटर हम लें उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर 1 CPU ध्यान रखना है। वैसे किसी भी काम के लिए कंप्यूटर ले तो नंबर 1 ध्यान रखना CPU, माइक्रो प्रोसेसर, एक ही बात हुआ, हालांकि उसकी लंबी चौड़ी थियरी है, मैं यहाँ थियरी बात नहीं कर रहा हूं। नंबर 2 रैम, नंबर 3 हार्ड डिस्क, नंबर 4 ग्राफिक्स कार्ड या GPU का लें, नंबर 5 मॉनिटर। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। नंबर 1 माइक्रो प्रोसेसर, नंबर 2 रैम, नंबर 3 हार्ड डिस्क, नंबर 4 ग्राफिक्स प्रोसेसर या GPU का लीजिए, और नंबर 5 है मॉनिटर। ये 5 पॉइंट पे ध्यान रखना है, ये 5 हार्डवेयर पे ध्यान रखना है। बाकी जो उसके सॉफ्टवेयर हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे पैकेज हैं वो तो एडिशनल है, वो आप अपने से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर लोड कर सकते हैं। तो आते हैं वापस मेन मुद्दे पे। मैंने कहा कि कंप्यूटर किस काम के लिए और कितना बजट है। तो आपको कंप्यूटर यूज करना है ऑफिशियल कामकाज के लिए जो कि नॉर्मल काम है, तो इसके लिए आपको एक लैपटॉप मिल जाएगा 30,000 से ऊपर, एक डेस्कटॉप मिल जाएगा 15,000 से ऊपर। 15,000 से, हाँ, लेकिन 15,000 वाला जो डेस्कटॉप होगा वो असेंबल्ड होगा, ब्रांडेड नहीं होगा। ब्रांडेड में किसी कंपनी का कंप्यूटर हम लेते हैं, वो चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। दुनिया में बहुत सारे ब्रांड हैं जैसे HP, एप्पल, डेल, लिनोवो, आसूस, एसआर, ये बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनके लैपटॉप या डेस्कटॉप मार्केट में आते हैं। तो आपकी चॉइस जो आप लें। तो फिलहाल आते हैं पॉइंट पे। तो मैंने कहा कि हार्डवेयर में कंप्यूटर लेते समय 5 हार्डवेयर पे ध्यान रखना है। तो ऑफिशियल कामकाज के लिए जो आप लैपटॉप डेस्कटॉप लेंगे उसमें आप CPU या प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। i3 इंटेल कंपनी के प्रोसेसर आते हैं i3 के नाम से, i5 के नाम से, i7, i9 के नाम से। तो ऑफिशियल कामकाज के लिए i3 ले सकते हैं या फिर AMD कंपनी का Ryzen माइक्रो प्रोसेसर भी आप यूज कर सकते हैं। रैम 8 GB का रहेगा, चलेगा। हार्ड डिस्क 512 GB काफी है, सफिशियंट है, काफी है। ग्राफिक्स कार्ड वो 1 GB का रहेगा तब भी चलेगा। और मॉनिटर वही 15.6 इंच के आमतौर पे आते हैं। और डेस्कटॉप ले रहे हैं तो आप 18 इंच 22 इंच का भी आप यूज कर सकते हैं। तो काम की पहली कैटेगरी ऑफिशियल कामकाज के लिए आपका लैपटॉप स्टार्ट होता है। लैपटॉप का रेंज 30,000 से, आपके डेस्कटॉप की रेंज स्टार्ट होती है 15,000 से। उसमें जो मेन हार्डवेयर है, कंप्यूटर का ब्रेन या मेन हार्डवेयर है, वो है i3 आप यूज कर सकते हैं इंटेल का, या आप AMD का यूज कर सकते हैं Ryzen। नंबर 2 कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, ये कंप्यूटर पे दूसरा काम है, ये काम की दूसरी कैटेगरी है। इसके लिए आपको थोड़ा अधिक क्षमता वाला या अधिक स्पीड वाला कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। उसमें भी वही 5 हार्डवेयर। और कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो आप लैपटॉप डेस्कटॉप यूज करेंगे उसमें थोड़ा आपको हाई स्पीड का CPU यूज करना पड़ेगा। जैसे इंटेल कंपनी का i5 ले लें, रैम ले लें 16 GB का। यस, ऑफिशियल कामकाज के लिए i3 8 GB और 512 GB का हार्ड डिस्क। ऑफिशियल कामकाज के लिए i3 प्रोसेसर, 8 GB रैम, 500 GB का हार्ड डिस्क। कोडिंग करने के, प्रोग्रामिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए माइक्रो प्रोसेसर i5 ले लें इंटेल का, या Ryzen ले लें। रैम ले लें 16 GB का, हार्ड डिस्क ले लें 1 TB का, चलेगा। हालांकि 512 GB भी चलेगा। आजकल SSD हार्ड डिस्क आ रहा है जिसकी स्पीड अधिक होती है। स्पीड उसकी अधिक क्यों होती है वो क्लास की बात है। और तीसरा काम, यहां मैं रेट बतला दे रहा हूं। कोडिंग करने के लिए इंटेल i5 के साथ जो लैपटॉप आते हैं, i5 प्रोसेसर, 16 GB रैम, 512 GB हार्ड डिस्क SSD, या 1 TB भी आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं।
इसकी रेंज स्टार्ट होती है 40,000 से, इसकी रेंज स्टार्ट होती है 40,000 से। ये ध्यान रखना है कोडिंग करने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट के लिए। और काम की तीसरी कैटेगरी है जो सबसे हाई कैटेगरी है, जो सबसे टॉप कैटेगरी है। इसमें कई तरह काम है, जैसे ड्राफ्टिंग के, ऑटोकैड पे काम करना, मिक्सिंग के काम करना, फोटो बनाने का काम करना, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के काम करना। इसके लिए सबसे हाई स्पीड का कंप्यूटर चाहिए। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा इंटेल i7 माइक्रो प्रोसेसर। कम से कम 32 GB का रैम ले लें, 1 TB का हार्ड डिस्क ले लें, मॉनिटर यूज करना और ग्राफिक्स कार्ड। इसमें हाई कैपेसिटी का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, प्लस मॉनिटर आपकी चॉइस, छोटा मॉनिटर लें या बड़ा मॉनिटर लें। तो यही है, कुछ खास नहीं करना है। हाँ, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये भी ध्यान रखना है, आपके पास पावर सप्लाई कैसी है ये भी ध्यान रखना है, अपने बिजली का बिल भी ध्यान रखना है, और सेकेंड हैंड या न्यू में क्या अंतर है ये भी आपको बतला दिया। अब उससे ऊपर आप जा सकते हैं तो कंप्यूटर 15,000 से लेके 2 लाख तक के मिल रहे हैं, 2 लाख तक के मिल रहे हैं। आप कौन सा लेंगे, आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, बजट की दिक्कत नहीं है, तो आपकी चॉइस, कोई भी ले ले भाई। बड़े बड़े ब्रांड भी हैं, आप असेंबल क्या करवाएंगे, ब्रांडेड ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। और जो कंप्यूटर की तीसरी कैटेगरी थी, सबसे हाई कैटेगरी, उसमें कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं 60,000 से, 60,000 से। सबसे लो कैटेगरी ऑफिशियल कामकाज के लिए, वहां डेस्कटॉप शुरू हो रहा है 15,000 से, लैपटॉप शुरू हो रहा है 30,000 से। दूसरी कैटेगरी कोडिंग करने की या डेवलपमेंट वाली, उसमें कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है 40,000 से। तीसरी कैटेगरी है सबसे हाई कैटेगरी, जिसमें वीडियो मिक्सिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब आ रहे हैं, वहां कंप्यूटर शुरू हो रहा है 60,000 से। बाकी आपकी चॉइस। बहुत सारी बातें मैंने आपको बतला दिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।